अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पुदीना उगाने के लिए हमें जो है एक तो सही टाइम चाहिए होता है और दूसरा क्या है, दूसरा हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता। इजीली जो है हम इसे अपने घर में उगा सकते हैं। सीड के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं, पानी में डिप करके भी ग्रो कर सकते हैं, ट्रैक्ट लगा के भी जो है हम इसे उगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजीली जो है आप अपने घर में इसे उगा सकते हैं। दोस्तों, पुदीना लगाने के लिए जो हम 12 इंच का पॉट इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, इसमें इतने होल्स हैं। इसको होल्स को हमने कवर कैसे करना है, जीन का कोई भी कपड़ा हो जो आपने इसमें इस तरह रख देना है कि पानी और जो है इसमें से निकल जाए और जो रूट्स है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। पुदीने की रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जितना अच्छा आपका गमला होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, किसी भी किस्म का अगर आप कोई पौधा लगाना चाह रहे तो उसकी सॉइल जो है बड़ी अहमियत रखती है। आपने जो सॉइल है वो हल मिट्टी रखनी है जो कि नरम होती है। हार्ड मिट्टी में आपने कोई भी पौधा नहीं लगाना। तो इसमें जो हम मिट्टी यूज़ कर रहे हैं वो हल मिट्टी है जो कि बहुत ही नरम होती है। तो जिसका रिज़ल्ट आप देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों, पुदीना जो है हमने किस महीने किस तरीके से अप्लाई करना है कि वो ग्रो हो जाए, ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम जनवरी में इस तरह ग्रो कर सकते हैं कि पुदीने की गुच्छी ली बाज़ार से और उसे पानी में डिप किया। कुछ दिन बाद रूट्स निकलेंगी और उसे हम मिट्टी में दबाएंगे, पौधा ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आपको जनवरी में ही तरीका काम देगा, अभी नहीं दे सकता। दोस्तों, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो आप अप्रैल में यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा इस तरीके से जो है आप मई जून के अलावा साल में कभी भी जो है पुदीना उगा सकते हैं। हमने यही पुदीने की गुच्छी लेनी है, उसकी एक टहनी लेनी है, उसके पत्ते जो है कुछ रिमूव कर देने हैं और एलोवेरा लेना है। उसके अंदर जो है इसकी टहनी जो है डिप करनी है और सॉइल में लगा देनी है। बस इतना इजी तरीका है कि आप किसी भी टाइम जो है इसे उगाएं तो ये उग जाएगा। आपने 1 इंच जो है मिट्टी में जो है यही टहनी दबा देनी है। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो है हमने सॉइल में जो है टहनियाँ दबा देनी है। एलोवेरा जेल लगाना है, 1 इंच जो है हमने सॉइल में दबा देनी है टहनी को और सॉइल आपकी भल मट्टी होनी चाहिए। दोस्तों, सभी शाखें जो है मैंने लगा दी हैं। इस तरीके से जो है आप कभी भी साल में पुदीना उगा सकते हैं, लेकिन मई जून के अलावा। मई जून में बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है और पुदीना जो होता है गर्मी को पसंद नहीं कर रहा होता, तो गर्मी में जो ये डेड हो जाता है। इसके अलावा जो है मई जून के आप कभी भी इसे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ये तीसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। ये जो है पुदीने के सीड हैं, बहुत ही महंगे मिलते हैं। 100 रुपये के समय इतने से मिले हैं और इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इन दोनों तरीक़ों से नहीं उगा सक रहे तो आपके पास तीसरी ऑप्शन होती है कि आप सीड लें, उससे ईज़िली जो आप इसे उगा सकते हैं। दोस्तों, ये सीड मैंने निकाले, ये भी जो है हम टहनियों के साथ जो है उसमें फेंक देंगे तो खुद ब खुद जो है ये उगना शुरू हो जाएंगे। उगने में इजीली है, लेकिन ये बहुत ही महंगे मुझे लग रहा है कि हमें पड़ रहे हैं। अगर तो आप जिस तरह टहनियाँ लगा रहे हैं नहीं उग रहा या किसी और तरीके से उगा रहे हैं तो पुदीना नहीं उग रहा, तो आप सीड ले लें। इसके सीड जो है ईजिली उग जाते हैं। अगर वो भी नहीं उगा सक रहे तो पनीरी मिलती है, आप वो ले लें, ठीक है। टहनियों के साथ जो सीड थे वो भी मैंने इसमें लगा दिए हैं, तो वो ईजिली जो है ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों, पुदीना लगाने के लिए जो आपको साइड की बाउंड्री जो है वो छोड़नी होती है ताकि हम इसमें पानी दे सकें। अगर हम सारी तरफ ही पुदीना लगा देते हैं, साइडों से जगह नहीं छोड़ते, तो जब हम इसे पानी देते हैं पानी इसके ऊपर गिरेगा तो जो पुदीना है हमारा वो भी उसी तरीके से फिर डेड होना शुरू हो जाता है। तो पानी जो है आपने साइडों से दे देना है। जो हमने इसमें सीड लगाए वो भी ना हिले और ये जो टहनियाँ लगाई हैं इसे हिलना नहीं चाहिए। और जब हम ये पानी देते हैं तो पौधे को 1 वीक के लिए हमें शेड एरिया में रख देना चाहिए। पानी हमने अच्छी तरह दे दिया क्योंकि हम आउट ऑफ सीज़न जो है पुदीना लगा रहे हैं, तो पुदीने को हमने जो है फुल शेड एरिया में रखना है। बिल्कुल भी जो है इसके ऊपर धूप नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, पुदीना लगाए हुए में तकरीबन जो है 25 दिन हो चुके हैं और पुदीना हमारा माशाल्लाह से बेहतरीन ग्रोथ हो रहा है। ये पुदीने की एक ये खासियत होती है कि ये चंद आप टहनियाँ लगाते हैं तो साथ ही खुद ब खुद जो है ज़मीन में से न्यू निकालना शुरू कर देता है। तो आपका गमला जितना भी बड़ा होगा ये सारा जो है उसे रिकवर कर लेगा। दोस्तों, 35 दिन बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। देख लें कि पूरा गमला जो है पुदीने से भर गया। बड़ा इजीली है इसे ग्रो करना, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए मौसम की और इसे कब धूप में करना है, कब छाँव में करना है। पुदीना जो होता है गर्मी को पसंद कर रहा होता है, लेकिन एक हद तक, जैसे 35 टेम्परेचर है तब तक जो है आपने इसे धूप में ही रखना है। जैसे ही 35 टेम्परेचर से जो है ऊपर होना शुरू हो जाए तो आपने पौधे को जो है ऐसी लोकेशन में रख देना है जहाँ बिल्कुल भी धूप ना आ रही हो। अगर आपने धूप में ही रखना शुरू कर देना तो आपका चंद दिनों में ही जो है पुदीने का पौधा डेड हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अपने पौधे को जो है शेड एरिया में कर देना। तेज़ गर्मी पसंद नहीं करता, लाइट सी गर्मी से अच्छी लगती है, उसमें बेहतरीन ग्रोथ करता है। और इसे मैंने जो है थोड़ी सी काऊ डंग दी है, वो आगे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने भी थोड़ी सी वैसे से काऊ डंग देनी है और कोई खाद नहीं। दोस्तों, पुदीने के पत्ते जो है आप चाह रहे हैं कि बड़े हो जाए और पौधा आपका तेज़ी से ग्रोथ करे, तो आपने करना कि ये पुराना काऊ डंग है, तकरीबन 1 साल पुराना है। आपने बस इसमें इतना सा रख देना। मैंने स्टार्ट में ही इसमें रख दिया था तो मैंने आपको दिखा दिया, बस उसके बाद आप रिजल्ट देख लें इसका। तो दोस्तों, देख लें इजीली जो है आप अपने घर में पुदीना उगा सकते हैं। टिकटॉक पे जो था बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि पुदीना हमसे नहीं उग रहा, तो दोबारा जो है मैंने इसकी वीडियो बनाई। हालांकि जो है मैं सब्ज़ियों की तरफ ज़्यादा नहीं आ रहा होता, लेकिन लोगों की डिमांड पे मैं बना रहा हूँ सब्ज़ियों के ऊपर। दोबारा से मैंने सारी वीडियो स्टार्ट की
तो तकरीबन सभी जो सब्ज़ियाँ मैं आपको उगा के दिखाऊंगा कि किस तरह आप इजीली जो अपने घर में उगा सकते हैं। अगर आप इन तरीक़ों से भी पुदीना उगा नहीं सक रहे तो आपको मैं सबसे इजीली तरीका बता रहा हूँ कि आप सब्ज़ी मंडी जाएँ, वहाँ से आपको जो है इसकी पनीरी मिल जाएगी जो कि 50 रुपये का गमला होता है। तो वो जो है आप अपने बड़े गमले में लगा दें तो ईज़िली जो है आपसे वो उग जाएगा, किसी भी किस्म का कोई रौला नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी जो है यूट्यूबर कामयाब होते हैं। जज़ाकल्लाह।